गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे गद्य खंड का हमारा सेकेंड लेसन मियां नसरुद्दीन। मियां नसरुद्दीन की जो लेखिका है, सबसे पहले हम लेखिका के विषय में संक्षिप्त जो जीवन परिचय है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो लेखिका का नाम है कृष्णा सोबती। लेसन 2 मियां नसरुद्दीन। लेखिका का नाम है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती जो है वह एक हिंदी साहित्य में बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यकार जो के रूप में जो है वह जानी जाती हैं। सबसे पहले इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। हिंदी कथा साहित्य में विशिष्ट पहचान रखने वाली जो लेखिका कृष्णा सोबती का जन्म 18 जनवरी 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 18 जनवरी 1925 में इनका जन्म हुआ था 1925 ईस्वी। और कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था गुजरात में। इनका जन्म हुआ था। पश्चिम पंजाब का वह हिस्सा अब पाकिस्तान में, मतलब जहाँ पर इनका जन्म हुआ था अब वह हिस्सा जो है वह पाकिस्तान जो है देश में पड़ता है। इनकी जो शिक्षा दीक्षा यह तब की बात है जब हमारा भारत देश जो है वह आज़ाद नहीं हुआ था। भारत में जो पाकिस्तान का जो बंटवारा है वह नहीं हुआ था। तो इस समय सब पूरा देश एक ही देश के रूप में जाना जाता था। इनकी जो शिक्षा थी वह लाहौर में, दिल्ली, शिमला आदि स्थानों पर हुई। इनकी जो शिक्षा दीक्षा है दिल्ली में, लाहौर में और अन्य जो शिमला आदि स्थानों पर हुई। ये जो है दिल्ली में जो प्रौढ़ शिक्षा विभाग मतलब कि जो एक आयु के मतलब जो पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं लोग, प्रौढ़ हो जाते हैं, युवा के उपरांत प्रौढ़ जो हो जाते हैं वो पढ़ नहीं पाते, तो उन लोगों के लिए एक प्रकार से शिक्षा की सरकार के द्वारा शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। उनको किस प्रकार से पढ़ाया जाए, क्या कि उन्हें जो आवश्यक संसाधन है वे संसाधन किस प्रकार मुहैया कराया जाए, ये सब बातें जो है वह बताई जाती है। तो उस विभाग में प्रौढ़ शिक्षा विभाग एक विभाग है, प्रौढ़ शिक्षा विभाग। उसमें प्रौढ़ लोगों को शिक्षा की जो है योजना, उनको किस प्रकार शिक्षित किया जाए, उनको किस प्रकार आधारभूत जो है जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति की जाए, तो इसलिए वो एक विभाग है प्रौढ़ शिक्षा विभाग। सो यह दिल्ली में प्रौढ़ शिक्षा विभाग में अधिकारी के पद पर कार्यरत रही हैं। वर्तमान में वे स्वतंत्र रूप से साहित्य सेवा में लगी हुई हैं। इन्हें विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। मतलब कि यह बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका के रूप में जानी जाती हैं, बहुत ही लोकप्रिय लेखिका हैं। और इनको विभिन्न प्रकार के साहित्य के क्षेत्र में साहित्य से जुड़े होने के कारण, उनकी रचनाओं की प्रसिद्धि के कारण इन्हें बहुत से सम्मान से सम्मानित किया गया। इनकी जो प्रमुख रचनाएँ हैं, कृष्णा सोबती की जो रचनाएँ मेनली मुख्यतः जो है इनको कृष्णा सोबती को कहानी लेखन के लिए ये बहुत जाना जाता है। इनकी एक कहानी जो है मियां नसरुद्दीन, हम जो है जो संस्मरणात्मक लेख चित्र जैसा है वह हम पढ़ेंगे। सो इनको कहानीकार के रूप में जाना जाता है। इन्होंने संस्मरण भी लिखे हैं, कहानियाँ भी लिखी हैं, उपन्यास की भी रचना इन्होंने की है। इनकी जो प्रमुख रचनाएँ हैं वह इस प्रकार है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। उपन्यास में आप देखेंगे जिंदगी नामा, आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। इनका उपन्यास है, बहुत ही फेमस उपन्यास है जिंदगी नामा। नेक्स्ट है दिलो दानिश, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम, ए लड़की। ये चारों उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की और समय सरगम। ये महत्वपूर्ण इनके उपन्यास हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कहानी संग्रह। मतलब इन्होंने हिंदी साहित्य के उपन्यास विधा में रचना लिखी है, कहानी विधा में रचना लिखी है, संस्मरण विधा में अपनी रचना जो है वह लिखी है। तो इनकी कहानी है बादलों के घेरे,
बादलों के घेरे, 3 पहाड़, यारों के यार, डार से बिछड़ी, मित्रों मर जानी, सूरजमुखी अंधेरे के, सूरजमुखी अंधेरे के। अगला है शब्द चित्र संस्मरण। शब्द चित्र संस्मरण मतलब ऐसा संस्मरण जिसको पढ़ने के बाद वह शब्द चित्र के द्वारा उसकी ऐसी रूपरेखा खींची जाए कि वह जो दृश्य है, वह जो घटना है, वह जो व्यक्तित्व है, वह हमारे सामने एज इट इज सजीव हो उठ सके या जीवंत हो सके। सो ऐसे जो रचना होती है उसको हम कहते हैं शब्द चित्र संस्मरण। ऐसा संस्मरण जो शब्दों के माध्यम से उसका जो खाका जो है वह खींचा जाता है। तो इन्होंने शब्द चित्र जो संस्मरण लिखे हैं वह हम हशमत, तो मियां नसरुद्दीन जो है उसी से लिया गया है। हम हशमत शब्दों के आलोक में, इनकी रचना है शब्दों के आलोक में। इनका जो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि कृष्णा सोबती ने उपन्यास लिखे हैं, कहानियाँ लिखी हैं, संस्मरण लिखे हैं। संस्मरण शब्द चित्र भी जो इनका जो बहुत ही प्रसिद्ध है, हम हशमत बहुत ही प्रसिद्ध रूप से जाना जाता है। ये बहुत ही इनका हृदय बहुत ही नाजुक था। यह उस समय जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय क्या स्थिति, नारी की क्या दशा थी, किस प्रकार समाज में किस तरह का माहौल था, समाज कैसा था, तो उन सबको लेकर के उनके जीवन में बहुत ही भावुक महिला थी। तो उनकी रचनाओं में इसकी पैठ जो है साफ स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। कृष्णा सोबती जी शुद्धतम मतलब परफेक्ट जो होता है, शुद्ध, प्योर, शुद्धतम भाव हृदय की नारी थी। मतलब बहुत ही इमोशनल थी, भावना में बहने वाली, किसी का दुख दर्द देख करके यह द्रवित हो जाती थी। इनकी स्पष्ट छाप इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। जैसे इनकी रचनाएं, जैसे इनका दिल था वैसे ही दिल का भावनाएं जैसी थी वैसे ही इनकी रचनाओं में जो है सौम्यता, कोमलता, भाव प्रवणता, ये सारे जो है ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। सौम्य हृदय के जैसे लोग कॉन्सेप्ट जिन चीज़ों को सोचते हैं वैसे इनकी रचनाओं में भी देखने को मिलता रहा। सामाजिक वैमनस्य, सामाजिक वैषम्य और नारी जीवन की विडंबनाओं को देख करके सोबती जी दुखी एवं शुद्ध हो उठती थी। समाज में किस प्रकार विषमता है, वैषम्य है, किस प्रकार लड़का लड़की को लेकर के विभेद है, किस प्रकार जाति धर्म को लेकर के लोगों के बीच में विभेद है। सो वैषम्य का भाव है और नारी जीवन में कितना, नारी जीवन को कितना प्रताड़ना झेलना पड़ता है, कितनी जीवन में उसको विडंबना झेलना पड़ती है, कितना उसका जीवन जो है दुर्भाग्यपूर्ण होता है। नारी को पूरा जीवन शिक्षित होने के बावजूद भी उसे किन कठिन डगर से होकर के गुजरना पड़ता है। इन सब को देख करके सोबती जी, कृष्णा सोबती जी जो थी वो बहुत ही दुखी थी, बहुत ही उन्हें कष्ट था और शुद्ध थी। उन्हें अफसोस था इस बात का कि वह कुछ नहीं कर पा रही हैं नारी किसको शिक्षित करने के लिए, नारी को जो है उनका हक दिलाने के लिए वह कुछ कर नहीं पा रहे। इस बात से लेकर के वह बहुत ही दुखी थी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपना हथियार के रूप में कलम को अपनी ताकत बनाई और फलस्वरूप उनकी रचनाओं का केंद्रीय भाव सामाजिक चेतना और नारी जीवन की स्वतंत्रता पर आधारित रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने अपनी रचनाओं की ताकत के बल पर महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं में चेतना और समाज में एक प्रकार की चेतना जो है वह जागृत की। कहा जाता है अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो उससे केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक महिला शिक्षित की जाती है तो इसके साथ साथ 2 परिवार शिक्षित होता है। सो इसलिए महिला का शिक्षित होना वो बहुत ही ज़रूरी है, अति आवश्यक है, अपने अधिकारों के लिए भी और अपने कर्तव्यों के लिए, दोनों दृष्टि से महिलाओं का शिक्षित होना अति आवश्यक है। तो समाज में चेतना जागृत करना, लोगों को जागरूक करना, लोगों को समझाना, लोगों को जो है समाज में एक तरह की समरसता, एक तरह का साम्यता स्थापित करना, यह सब अपनी लेखनी के द्वारा इन्होंने संभव किया। लेखन के ताकत के बल पर लोगों की जो सोच थी, उस विचारधारा में परिवर्तन लाया, जो इनकी लोकप्रियता की मुख्य वजह रही।
इनकी कहानियाँ इतनी फेमस क्यों हुई? क्योंकि इनकी कहानियाँ मात्र शब्दों का जाल नहीं थी। इनके जीवन में जो इन्होंने आसपास लोगों की घटनाओं में जो भी पड़ोसियों आस पड़ोस में जो कुछ भी देखा, इनके भावुक हृदय में ने जो कुछ भी महसूस किया, उस दृश्यों को, उस कहानियों को उन्होंने एज इट इज़ उसको लिख दिया। सो यह क्योंकि लोग जब आप मूवी देखने जाते हैं, जो कुछ भी आपके जीवन से जुड़ी हुई लगती है, आस पड़ोस से मिलती जुलती लगती है, तो वो आपको फिल्म मूवी कॉन्सेप्ट वो आपको अट्रैक्ट करता है। तो ठीक इसी तरह से इनकी जो कहानियाँ हैं लोगों में बहुत ही लोकप्रिय है, मानी जाती है। साहित्यिक विशेषताएँ, कृष्णा सोबती जी की रोशन रचनाएँ हैं। सिंपल सी बात है, उन्होंने अपने जीवन में देखा है, समाज में देखा है। सो आत्मीयता, अपनापन उनकी कहानियों में स्पष्ट रूप से देखने को, सर्वत्र हर जगह यह भाव देखने को मिलता है। संवेदनात्मक अनुभूति है उनकी रचनाओं में, समवेदना, समान वेदना वह उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है कि जो चीज़ें वह अनुभव करती हैं, महसूस करती हैं, वह जैसे लोगों को देख करके, दुख को देख करके द्रवित हो जाना, लोगों के प्रसन्नता में प्रसन्न होना, इस तरह की अनुभूति वह रखती हैं। उनकी रचनाओं का उन्होंने अपने आधार बनाया। इन्होंने जीवन का विश्लेषण यथार्थ है, इन्होंने जो जीवन का जो व्याख्या की वह यथार्थ यानी वास्तविकता, प्रेजेंट में जी करके ही हम अपने भविष्य को और भूत को जो है वह उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। आज हमारा जो वर्तमान है यही हमारा कल भूत होगा। तो सबसे पहले हमें वर्तमान में जीने की और प्रसन्नतापूर्वक जीने की आदत डालनी चाहिए। तो यह इनकी रचनाओं का मुख्य जो है वह विशेषता रही है। इनकी जो पात्र हैं, कहानियाँ हैं, कहानियों में जो पात्र हैं वे अत्यंत बाह्य और आंतरिक, उनके पात्रों के बाह्य और आंतरिक दोनों पक्षों को उन्होंने कहानियों में स्थान दिया है। सामाजिक चेतना, ऐसी नहीं कि कहानियाँ का कोई मीनिंग नहीं, मीनिंगलेस स्टोरी नहीं, उनकी कहानियों का अब कोई ना कोई एक जो है अर्थ होता है, एक जो है मॉरल ऑफ द स्टोरी निकल करके आती है। इन्होंने उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थकतापूर्वक किया। यह मात्र जो है हिंदी भाषी नहीं, हिंदी भाषी, उर्दू भाषी और आंग्ल भाषी होने के साथ साथ उसका प्रयोग सार्थकतापूर्वक करने में यह सिद्ध हस्तलेखिका के रूप में जानी जाती हैं। तो कृष्णा सोबती का जो कला पक्ष है, भाव पक्ष, दोनों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनकी जो शैली है बहुत व्यवहारिक शैली है, बड़े ही रोचक ढंग से अपनी बात को स्पष्ट करना वह जानती हैं। आत्मीयता, यथार्थ चित्रण, भाव प्रवणता आदि प्रमुख विशेषताओं के कारण इनका साहित्य जो है वह हिंदी साहित्य में अपना एक अलग पहचान बनाता है। सो भाव प्रवणता इनकी जो लेखनी की विशेषता है। इसके साथ साथ शब्द चित्रण के शब्दों के द्वारा चित्र खींच करके वह हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए वह उनके लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। वो बहुत ही लोकप्रिय लेखिका के रूप में जानी जाती है। सो यह इस प्रकार जो कृष्णा सोबती जी का संक्षिप्त जीवन परिचय था, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके साथ साथ आप अन्य जो इनसे जीवन से जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं के विषय में, इनकी जीवन शैली के विषय में, इनकी विशेषताओं के विषय में आप अध्ययन करने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।